नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। थाना मिर्जापुर क्षेत्र के हथनीकुंड रोड पर बनी अस्थायी दुकानों को हटवाया। दुकानदारों में सिंचाई विभाग के खिलाफ बना आक्रोश। ललता बाजार स्थित शहीद स्मारक पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। प्लांट से गैस सिलेंडर ला रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, इधर उधर बिखरे सिलेंडर। ओलंपिक में एथलेटिक्स व कुश्ती में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का मनाया गया जश्न। भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान के तहत कांग्रेसियों ने रामपुर मनिहारन में निकाली पैदल यात्रा। ग्राम प्रधान के सहयोग से डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने की पीड़ित परिवार की मदद। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने हकीकत नगर धरना स्थल पर मनाया आदिवासी दिवस। विभिन्न मांगों को लेकर महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ से जुड़ी कार्यकर्त्रियों का प्रदर्शन। ओगड़दानी नरमदेश्वर महादेव मंदिर में ओगड़दानी श्रृंगार कर 1008 दीपक से उतारी गई आरती। एनएमसी फार्मा 100% प्राकृतिक। थाना मिर्जापुर क्षेत्र के हथनीकुंड रोड पर बनी अस्थायी दुकानों को सिंचाई विभाग द्वारा तोड़ दिया गया। सिंचाई विभाग के अधिकारी आज बुलडोजर के साथ हथनीकुंड रोड पर पहुंचे, जहां कुछ ग्रामीणों द्वारा अस्थायी दुकानें बना रखी थी। दुकानों पर कार्रवाई शुरू की गई तो दुकानदार एकत्र होना शुरू हो गए और उन्होंने सिंचाई विभाग की इस कार्रवाई का विरोध किया। सिंचाई विभाग अधिकारियों ने इन दुकानों को अवैध बताते हुए कार्रवाई जारी रखने की बात कही। बाद में दुकानदारों द्वारा दुकानें स्वयं हटाने के लिए समय मांगा गया, जिस पर अधिकारियों ने शाम तक दुकानें हटाने का समय दिया और दुकानें न हटाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। सिंचाई विभाग की इस कार्रवाई से दुकानदारों में भारी रोष बना है। ललता बाजार स्थित शहीद स्मारक पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काकोरी ट्रेन एक्शन तथा भारत छोड़ो आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लोगों का भी अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के साथ हुई, जिसके बाद जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने ध्वजारोहण किया तथा पुलिस गारद द्वारा शहीदों को सशस्त्र सलामी दी गई। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह, मेयर संजीव वालिया, नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह, एसएसपी डॉक्टर एस चनप्पा व समिति उपाध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र आजम द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के पंडित जयनाथ शर्मा, शहीद भगत सिंह के भतीजे किरणजीत सिंह संधू, पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल, नगर विधायक संजय गर्ग व वासुदेव शर्मा निर्मोही को शॉल, मिष्ठान व नारियल भेंटकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम को पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा व पूर्व विधायक राजीव गुम्बड़ ने भी संबोधित किया। उन्होंने सरकार के इस तरह के आयोजन की जमकर सराहना की। कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम द्वारा श्री ललता पन्ना स्वतंत्रता सेनानी स्मारक समिति व शिक्षा विभाग के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में एसोसिएट अधिकारी ब्रिजेश पुंडीर के साथ एनसीसी कैडेट्स ने व्यवस्था में योगदान दिया। कार्यक्रम में एडीएमएफ आरके मिश्रा, सीडीओ विजय कुमार, डीआईओ एस रविदत्त, बीएसए अमरीश कुमार आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। संचालन आमिर खान एडवोकेट द्वारा किया गया। 9 अगस्त को हम भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें गांधी जी ने नारा दिया था डू एंड डाई, उसकी वर्षगांठ और काकोरी कांड की वर्षगांठ प्रत्येक वर्ष की भांति शहीद स्मारक पर मना रहे हैं और अपने स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन करते हुए उनके चरणों में श्रद्धांजलि, भावांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। सहारनपुर का योगदान आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा है, जिसकी जानकारी अगली पीढ़ियों को तो बिल्कुल है ही नहीं। और आप ये देखेंगे भगत सिंह जी सहारनपुर में फुलवारी आश्रम में 2 रात रहे, गुफा के अंदर, मंदिर के की चोटी पे अंदर गुफा में। प्लांट से गैस के सिलेंडर लादकर जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटते ही सिलेंडर इधर उधर बिखर गए। गैस सिलेंडर से भरी गाड़ी सैलपुत्री गैस एजेंसी बिहारीगढ़ के खुशालपुर स्थित गोदाम पर जा रही थी। सुंदरपुर साकुमरी रोड स्थित पेट्रोल पंप के सामने गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान गाड़ी में भरे तमाम सिलेंडर इधर उधर बिखर गए।
मौके पर पहुंची बिहारीगढ़ पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया। देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। एथलेटिक्स व कुश्ती में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा ओलंपिक में उपलब्धियां अर्जित करने का जश्न मनाया गया। जिला एथलेटिक्स संघ व जिला कुश्ती संघ के पदाधिकारियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में खुशियां मनाई। एथलेटिक्स खेल में नीरज चोपड़ा ने एकमात्र भारतीय टीम के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त कर इतिहास रच दिया। एथलेटिक्स में अब तक का यह पहला और एकमात्र स्वर्ण पदक है। इसी प्रकार कुश्ती खेल में रवि दहिया ने रजत पदक व बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीतकर कुश्ती खेल में पहली बार 2 पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया। इस मौके पर डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता, प्रेम कुमार, यशपाल सिंह पुंडीर, डॉक्टर संदीप गुप्ता, काशी नरेश यादव, मुस्तकीम अंसारी, लाल धर्मेंद्र प्रताप, रामशरण, संदीप रंधावा, बाबूराम, जूली पुंडीर, पोपिन कुमार, रूबिका नेगी, ईश्वरपाल सिंह, राकेश कुमार, अनिल भाटी आदि उपस्थित रहे। भाजपा गद्दी छोड़ो कार्यक्रम के तहत कांग्रेस ने रामपुर मनियारन में पैदल यात्रा निकाली। कांग्रेस जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली, जिला पंचायत सदस्य ओमपाल सिंह व वरिष्ठ कांग्रेस नेता विवेक कांत सिंह के नेतृत्व में बस स्टैंड से ईदगाह तक पैदल यात्रा निकाली गई। उन्होंने कहा, यह सिर्फ कांग्रेस का आंदोलन नहीं बल्कि आम जनता की पीड़ा है जो सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर आ रही है। यह आंदोलन भाजपा को सत्ता से हटाने तक चलेगा। जिला उपाध्यक्ष चंद्रजीत सिंह निक्कू ने भी पैदल यात्रा को संबोधित किया। इस दौरान रविश चंद जैन, परवीन चौधरी, मनीष त्यागी, राकेश मोंगा, सत्येंद्र, अजीम मलिक, आबिद हसन, खलील अहमद, संजय पवार, बाबर सिद्दीकी, नसीम भारती, परवेश चकवाली, महबूब अहमद आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुरक्षा व शांति की दृष्टि से कस्बा इंचार्ज विजेंद्र सिंह रावल, एसआई स्वाति भी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। संपूर्ण प्रदेश में भाजपा गद्दी छोड़ो कार्यक्रम शुरू किया है। ये कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा में पद यात्रा के द्वारा, मोटरसाइकिल यात्रा के द्वारा बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ता हुआ डीजल और पेट्रोल, गन्ने का भुगतान और किसानों की समस्याएं को लेकर आंदोलन कांग्रेस पार्टी कर रही है। डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने ग्राम प्रधान के साथ मिलकर पीड़ितों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। बताते चले कि गंगो के ग्राम कोलाखेड़ी में करीब 10 दिन पूर्व आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों के मकान गिर गए थे, जबकि चौथे में दरार आ गई थी। 4 परिवारों का मकानों में रखा सामान भी नष्ट हो गया था। सरकार की ओर से कोई मदद न मिलने पर डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अनमोल सैनी के साथ मिलकर पीड़ित परिवारों की मदद की। मकानों की दोबारा मरम्मत एवं दीवार के पुनर्निर्माण में करीब लाखों रुपए का खर्चा हो रहा है, जिसे डेरा अनुयायी स्वयं वहन कर रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा अनुयायियों के इस कार्य की ग्रामीण जमकर प्रशंसा करने में लगे हैं। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा हकीकत नगर धरना स्थल पर आदिवासी दिवस मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आरपी सिंह अंबेडकर रहे। उन्होंने कहा, आदिवासी दिवस संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण, जल व जंगल संवर्धन को लेकर देश विदेश में मनाया जाता है। इसलिए आदिवासी समाज की आस्था के अनुरूप इस दिन पूरे प्रदेश में सामान्य अवकाश घोषित किया जाए। उन्होंने सरकार से आदिवासियों के हक दिए जाने की भी मांग की। महिला विंग की राष्ट्रीय संयोजक श्रीमती उषा सिंह, मंडल कोऑर्डिनेटर अरुण कुमार गौतम व जिलाध्यक्ष साधुराम गौतम ने भी संबोधित किया। इस मौके पर उषा बोध, सरला, सपना, सरस्वती, पूजा, रीतु, वर्षा कटारिया, अनुज रानी, डॉक्टर ईसम सिंह गौतम, राजन सिंह, सुमित गौतम, विजयपाल अंबेडकर, सोम सिंह, सतप्रकाश, सोमपाल आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आज हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के ऊपर इकट्ठा हुए हैं। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर आज देश भर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी 5 जगहों पे कार्यक्रम हो रहा है। सहारनपुर के अलावा बांदा में कार्यक्रम हो रहा है, लखनऊ के अंदर कार्यक्रम हो रहा है, बनारस के अंदर कार्यक्रम हो रहा है और चंदन चौकी लखीमपुर के अंदर, जहां हमारे आदिवासी बहुल इलाका है उत्तर प्रदेश का, वहां पे कार्यक्रम हो रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के ऊपर सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा और यूएनओ का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि हमारे आदिवासी भाइयों का, विश्व के आदिवासियों का आपने ध्यान दिया और उनके बारे में आपने एक डायरेक्शन जारी करी कि उनके जल, जंगल और ज़मीन, उनकी संस्कृति, उनकी कला, उनकी बोली भाषा और उनके रहन सहन, जीवन शैली को आप बचाएंगे। उसे मैं
आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अपनी मांगों को लेकर आज हकीकत नगर धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिलाध्यक्ष सुलेलता पवार के नेतृत्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां धरना स्थल पहुंची और मांगों के समर्थन में धरना दिया। धरने के बाद उन्होंने 2 ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपे, जिसमें एक जिलाधिकारी व दूसरा मुख्यमंत्री के नाम संबोधित था। उनका कहना था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के समक्ष काफ़ी दिक्कतें आ रही है। पूर्व में भी इन समस्याओं को रखा गया, लेकिन उनका समाधान नहीं हो सका। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो संघ आंदोलन को मजबूर होगा। प्रदर्शनकारियों में कार्यवाहक जिलाध्यक्ष सुधा धीमान, जिला संगठन मंत्री प्रतिभा त्यागी, जिला कोषाध्यक्ष सुनीता शर्मा, मंतलेश सजुली, मुकेश रानी, नीता शर्मा, उमा यादव व आरती सैनी आदि कार्यकर्त्री शामिल रही। राधा विहार स्थित ओगड़दानी नरमदेश्वर महादेव मंदिर में महादेव ओगड़दानी श्रृंगार कर 1000 दीपक से आरती उतारी गई। महादेव का अबीर, गुलाल, चंदन एवं भस्म से दिव्य श्रृंगार किया गया। स्वामी कालेंद्रानंद महाराज ने कहा कि ओगड़दानी महादेव दीपक श्रृंगार जीव का कल्याण करता है। पूर्ण परमात्म एवं दिव्य धारण की प्राप्ति से दिव्य ज्योति प्रकाश की अनुभूति एवं दर्शन संभव है। यही दिव्य ज्योति का दर्शन आत्म दर्शन कहलाता है। महादेव के श्रृंगार से जीवात्मा का श्रृंगार का भाव भी चरितार्थ होता है। इस दौरान अरुण स्वामी, मेहरचंद, नरेश चंदेल, दिनेश ठाकुर, सुचेता, सीता, सुमिता, विभा, राखी, गरिमा आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। ओगड़दानी नर्मदेश्वर महादेव मंदिर राधा विहार से स्वामी कालेंद्रानंद। आज श्रावण मास के तीसरे सोमवार को भगवान भोलेनाथ का ओगड़दानी श्रृंगार किया गया और भगवान का श्रृंगार गुलाल, भस्म आदि से किया गया, चंदन से किया गया और 1008 दीपक से भगवान की आरती उतारी जा रही है। जो श्री हरि विष्णु ने सृष्टि में चेतनता प्रदान करने के लिए, सृष्टि को चेतन बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना की और 1008 ज्योतियों से, ब्रह्म ज्योति से भगवान का आरती उतारी